परसों रात को 8:58 पर मेरे को जान से मारने की धमकी मिली है। कमेंट ना करें, नहीं तो मैं आपको गोली से मरवा दूंगी। ये धमकी दिलाई मेरे को श्वेता ठाकुर जी ने। श्वेता ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं। उन्हें सीधा सीधा मेरे को जान से मारने की धमकी दी है और मैं उन भाई को बोल रहा था, वो अरोड़ा से है जिन्होंने मेरे को कॉल की थी, राहुल ढुल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो मेन मुद्दा है वो है स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है। आप लोगों को भलीभांति पता है कि कुछ दिन पहले ही हमारे INLD पार्टी के हरियाणा के चीफ स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी का मर्डर हुआ और उनकी आज 13वीं है। इन बिटवीन कल हिसार के जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं उनका मर्डर हो गया। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें अपने प्रदेश में कानून व्यवस्था की कोई चीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में जो हमारे गृह मंत्री जी हैं माननीय अनिल विज जी, मैं उनका बड़ा मान सम्मान करता हूँ, वो बड़े सीनियर लीडर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाने के कारण वो इस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं। तो वैसे तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं उनके सामने मेरा कोई कद नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा होने के नाते उनको सलाह देता हूँ, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे भी हमें बढ़िया बात बता देते हैं। तो मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि उनको गृह मंत्रालय किसी जिम्मेदार आदमी को दे देना चाहिए यदि वो इस को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको कुछ स्वास्थ्य की दिक्कत तो चल रही है, काफ़ी समय से बीमार हैं वो, और जो गृह मंत्रालय का जो पद है जो ये किसी जिम्मेदार आदमी को देना चाहिए जो इसको अच्छी तरह निभा सके। क्योंकि जान चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे राष्ट्रपति की हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे रिक्शा चलाने वाले की हो, चाहे गरीब आदमी की हो, जान की कीमत सभी के बराबर होती है। और इस संदर्भ में जो आज का जो मुद्दा है, मेरे को भी लाइफ थ्रेटनिंग कॉल मिली है और उसके अगेंस्ट मैंने हमारे माननीय SP महोदया उपासना जी को आज कंप्लेंट दी है। ये उसी कॉपी है। परसों रात को 8:58 पर मेरे को जान से मारने की धमकी मिली है कि आप लोग मेरे खिलाफ कमेंट ना करें, नहीं तो मैं आपको गोली से मरवा दूंगी। पहले जी भी मैंने सीधा नाम बताता हूँ आपको, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कि मैं छुपा के बात काम करता हूँ। जो भी करता हूँ सरेआम करता हूँ, आंखों में आंखें डाल के सभी से बात करता हूँ। ये धमकी दिलाई मेरे को श्वेता ठाकुर जी ने। श्वेता ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं और पिछले कुछ ही दिनों में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। हमारे सीनियर नेता हैं माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उनके अंडर में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। और मैं सुरजेवाला जी का बड़ा मान सम्मान करता हूँ, वो बड़े सीनियर नेता हैं और नेशनल लेवल के लीडर हैं। उनका भी उन्होंने नाम लिया कि हम सुरजेवाला जी के बंदे हैं, हम आपको जान से मार देंगे, हम आपको उड़ा देंगे, आपको पता नहीं लगने देंगे, आपको गुम कर देंगे। रणदीप जी का नाम भी उन्होंने बार बार लिया है। हालांकि मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है उसमें रणदीप सिंह का नाम तो नहीं है, क्योंकि वो बीच में कॉल कट गई थी एक बार, दोबारा फिर उनकी आई थी। तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता क्योंकि मैं उस टाइम मैं परसों जा रहा था ऐसे चंडीगढ़। जब मेरे को कॉल आई थी तो मैं ड्राइव कर रहा था। तो अब क्योंकि बारिश का मौसम था, बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी, तो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया सेकंड टाइम में एक फ्लो में, क्योंकि जाम भी लगा हुआ था, बारिश हो रही थी, तो मैं सेकंड टाइम में रिकॉर्डिंग करना भूल गया। लेकिन मेरे पास पहले रिकॉर्डिंग है, वो 11 मिनट की रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग भी आप मेरे से ले सकते हो। और जब भी पुलिस आज मैं मैडम से मिल के आया था, उन्होंने DSP हेडक्वार्टर हमारे श्री उमेश सिंह जी को उम्र किया है। तो जब भी वो मेरे से मांगे मैं उनको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। उन्हें सीधा सीधा मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। तो मैं तो आप मीडिया चैनल के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी अनिल विज जी से भी गुजारिश करूंगा कि मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि जान मान का खतरा मुझे भी है और मैं सभी मुद्दों पर खुल के बोलता हूँ। और मैं उन भाई को बोल रहा था, वो अरोड़ा से है जिन्होंने मेरे को कॉल की थी, राहुल ढुल। उसकी माता जी चहल है, मैं उनकी माता जी को बुआ जी बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी चहल हूँ, वो भी चहल है, उस नाते उन्हें बुआ जी बोलता हूँ, उनका बड़ा मान सम्मान करता हूँ। और मैं ये भी नहीं कहता कि वो राहुल ने मेरा पिछले इलेक्शन में मेरा साथ भी दिया था, बड़ा मेरा साथ दिया था इलेक्शन में, उन्होंने जो किया है मैं वो भी नहीं खोता। लेकिन अब पता नहीं किन्हीं कारणों से क्या बात है, वो श्वेता ठाकुर जी की बातों में आ गए, उनके कहने पर उन्होंने धमकी दे दी कि संदीप कोरडा को धमकी दो। श्वेता ठाकुर से भी अब तो मैं काफ़ी दिनों की बात हुई, पहले जब भी बात हुई है उन्होंने धमकी दी, पहले भी मेरे को दी है कि मैं तेरा वो हला कर दूंगी, तू याद रखेगा। अब ये कंप्लेंट है, एक बार दिखाना चाहूँगा, एक बार गौर फरमाइएगा इस पर। आज की है ये, और ये श्वेता लाइव थ्रेटनिंग कॉल है और श्वेता ठाकुर जी का और बाई नेम है श्वेता ठाकुर का और राहुल ढुल का, दो में जो
अक्यूज हैं। और मैं इसलिए आज इसलिए दे रहा हूँ, परसों इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मैं था चंडीगढ़ उस दिन। तो कल को अर्जेंट काम था, मैं तो फिर वो करके आज आया हूँ। आज आते ही मैं एस मैडम से मिला हूँ। ये 4/3/2024 की है और 1:15 बजे मैडम को मैं दे के आया था। मैं उन्होंने मार्क उस टाइम कर भी दी थी। और ये मैंने इसमें वो भी मेंशन किया हुआ है कि जिसमें अपने नवी सिंह राठी जी का मर्डर हुआ है और आज ये सरपंच प्रधान हिसार में हुआ है, वो मैंने मेंशन किया है। और मैंने इसी के रिगार्डिंग हाईकोर्ट में केस डाल दिया है कि मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए। यहाँ पे जो सुरक्षा लेने के लिए माध्यम होता है, एक से हम CID से ले सकते हैं, फिर दूसरा कोर्ट का होता है। मैं दोनों ही मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो केस कल या परसों सुनवाई पे आ जाएगा। तो उसमें मैंने हरियाणा सरकार को पार्टी बनाया, गृह मंत्री जी को बनाया कि मेरे को जान से मारने धमकी मिली है, मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि मैं धमकी डरने वाला नहीं हूँ, मैं जो भी बात रखता हूँ पूरी दबंगता के साथ रखता हूँ। उस भाई को भी मैंने बोला था, जब सेकंड टाइम मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, मैंने बोला है कि आप मार सकते हो, मेरे को बड़ी बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को 19 करोड़ का मार दिया था। अब जिस देश में प्रधानमंत्री को मार सकते हैं तो मैं तो काम इंसान हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को मार देंगे। ना ही मैं डरता हूँ। मैंने उनको यही बोला है कि भाई अभी जब मारने आओ तो छाती में मेरे गोली मारो, मेरे माथे पे गोली मारो, पीठ आप गोली मत मारना। अभी मैं उनको कह रहा हूँ, यदि आप लोगों में इतनी हिम्मत है, इतना देश में और प्रदेश में कानून व्यवस्था कोई चीज़ है ही नहीं है, बड़ा गुंडा राज एक चला हुआ है, तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, यदि आप लोगों में हिम्मत है तो गोली मेरे माथे में मारे या मेरे छाती में मारे। मैं डरने वाला नहीं हूँ, दबने वाला नहीं हूँ। जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो मैं उठाता रहूँगा। और मैं माननीय हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला से कहना चाहूँगा, मैं बड़ा मान सम्मान उनका करता हूँ, लेकिन आप लोगों की जो टीम है, ये सुविधा ढूल जी हैं और अन्य हैं, ये आपका भी नाम खराब कर रहे हैं। आप बड़े सीनियर नेता हैं और आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के। आपको प्रभारी बनाया गया था कर्नाटका का और MP का भी। कर्नाटका में आपके सुपरविजन में बड़ी प्रचंड बहुमत आपको मिला था, उस चीज़ को मैं आपको बधाई देता हूँ। और MP का भी आपको बनाया गया था, तो रिजल्ट वो नहीं आ पाए, उसका रिकॉर्डिंग वो अलग बात है, लेकिन आप एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, एक सेंट्रल लेवल के आप हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका ये जो नाम खराब कर रहे हैं, आपको ऐसे लोगों को टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये सुविधा ढूल जी हैं, वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सुरजेवाला जी, उनकी छवि को धूमिल कर रही हैं। तो मैं सुरजेवाला से दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सुविधा ढूल जी को और ऐसे चाहे कोई भी हो, ऐसे लोगों को आप टीम से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं जो आपका नाम खराब कर रहे हैं। मैं सुरजेवाला जी का बड़ा मान सम्मान करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन यदि ऐसे लोगों की टीम में रखेंगे तो इस सपना उनका कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और मैं जयप्रकाश जी को भी एक बात कहना चाहूँगा, कल मैंने उनका रैली को लाइव देखा था, पूरी 2 घंटे की रैली थी उनकी कलायत में। वो बार बार कह रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा जी CM बनेंगे, CM बनेंगे, CM बनेंगे। अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत किया है, 2 वर्ष में रह भी चुके हैं, चलो तो भाग्य की बात है कि इसके मुकदमे में क्या है, लेकिन वो 10 साल CM रह चुके हैं। मैं उनको बड़ा मान सम्मान करता हूँ, बड़े सीनियर नेता हैं और बड़े सियाने नेता हैं, बड़ी तेज बुद्धि है उनकी पॉलिटिक्स में। मैं उनका कायल हूँ, उनकी जो मतलब वो दिमाग है उनका पॉलिटिक्स में। लेकिन मेरा मन है, मतलब मेरी विश है कि हमारे आसपास का कैथल से कुछ CM बने, ताकि हमारे कैथल का विकास हो। रोहतक का विकास बहुत हो चुका है, 2 वर्ष CM रह चुका है। अब हमारे एरिया का भी, कैथल का, जींद का, कुरुक्षेत्र का, मलई साइड के जो बेल्ट है और इस साइड का जो नेता है वो माने सुरजेवाला जी ही हैं। मेरी विश है कि वो CM बने, और लेकिन इसके लिए उसको इनको सोचना होगा कि टीम में कौन कौन रखना है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा भी श्वेता ढूल जैसी को आप निकाल दे। अब तीसरी जो बात मैं कह रहा हूँ कि जो शुरुआत हुई थी, श्वेता ढूल जी ने 2 मार्च के लिए परिवर्तन रैली, मेरे ख्याल में नाम था उसका, जहाँ तक मेरे को याद है, परिवर्तन रैली तो नाम दिया था, लेकिन मैं मेरी बड़ी बहन मैं मानता हूँ क्योंकि ढूल है, वो हमारे गाँव में ढूल हैं, तो ढूलों के साथ हमारा भाईचारा है। और बड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका जन्मदिन होता है 29 अगस्त का, मेरे से 17 दिन बड़ी है, मेरा 15 सितंबर का होता है, तो उस वजह से उनको बड़ी बहन बोलता हूँ। लेकिन पता नहीं उनको किस बात का घमंड है, किस बात का उनको क्यों इतनी जिद्दी हैं, क्यों मेरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। बार बार मेरे को 10 बार धमकियाँ दे चुके हैं कि तेरे को मैं मरवा के छोड़ दूंगी। आप मरवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, मैं छोटा सा इंसान हूँ, मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं इतने बोलना चाहूँगा कि यदि को मारने भेजो तो उनको ये बोलना कि आप सीने में या माथे में गोली मारे। हथियार मैं भी रखता हूँ, मेरे को 1 सेकंड का टाइम मिल गया, अगले वाले मैं छोड़ूंगा मैं भी नहीं, क्योंकि मैं भी वकील हूँ। ये IPC 96 है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अपने उसको बचाने के लिए यदि आप किसी को मारते हो, जहाँ पे आपकी जान पर बात आ जाए और
अपनी जान की सुरक्षा करने के लिए आप किसी को मारते हो तो वो अपराध नहीं है, ये कानून कहता है, मैं नहीं कहता। ये आईपीसी सेक्शन 97 है। तो अपने बचाव में आप किसी को हत्या भी कर दोगे वो भी जुर्म नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई को मेरे गोली मारने आता है तो मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने से गोली मारना, मेरे माथे में मारना, मेरे छाती में मारना, फिर मेरे को अफसोस नहीं है। अब रही बात श्वेता ठाकुर जी की, उनमें हिम्मत नहीं है कोई रैली कर पाए, उनमें इमेच्योरिटी अब भी कह रहा हूँ। मैंने एक उस पर कमेंट किया था कि आप इमेच्योरिटी की बात उन्होंने की है, या तो रैली की डेट रखो ना, रखो तो करके दिखाओ। रैली की डेट रखने के बाद वो गाँव घूमे, लोगों से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उनको ये हो गया कि भाई तो तुम्हारी हंसी हो जाएगी इससे रैली करोगे तो। उन्होंने बहाना मार दिया किसान आंदोलन है या और है, मतलब बहाना मार दिया कि किसी बला से कैसे बचा जाए। श्वेता ठाकुर जी, आप मेरी बड़ी बहन हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में जुबान नहीं होना जरूरी है। जैसे मैंने बोला हुआ है कि मैं 7 जुलाई को रैली करूंगा, मैं हर हाल में रैली होगी, मैं आप जैसा नहीं होगा जो रैली का टाइम रख के मैं कैंसिल कर दूंगा। 7 जुलाई का टेका है, मैंने सोच समझ टेका है। दुनिया उड़न से पार हो जाएगी, सूरज पूरे से पश्चिम निकल जाएगा, लेकिन मेरा रैली होकर रहेगी। पॉलिटिक्स में हो तो ऐसा होना चाहिए, जब वो खुद की रैली नहीं कर पाई, वो और लोगों ने क्या काम करवाएगी। किस नेता को बुला के वो उस टाइम पे पता लगेगा कि मैं किस पार्टी में जाऊंगा या किस पार्टी में ज्वाइन करूंगा। हो सकता है प्रियंका गांधी जी आ जाए, राहुल गांधी जी आ जाए उस रैली में चीफ गेस्ट के तौर पर, लेकिन वो भविष्य अगर मैं वो तब की तब देखेंगे। आपको कैसे लगता है कि श्वेता ठाकुर ने आपको धमकी दी है? श्वेता ठाकुर ने मेरे पास मेरी टेलीफोन की बात हुई है हमारी कई बार। और जो ये राहुल ढुल है, ये उसका कट्टर सपोर्टर है। जो रिकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, 11 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उसमें बार बार श्वेता ठाकुर का नाम ले रहा है। वो कम से कम 10 बार नाम ले रहा है श्वेता ठाकुर का, कि श्वेता ठाकुर की पोस्ट पर कमेंट ना करो। मैंने ये बोला कि मैंने गलत कमेंट कोई नहीं किया है, आप पढ़ के देख लो, मीडिया में दिखा लो, जो मैंने कमेंट किया है सही किया है, मतलब नजायज उसमें गलत मैंने कुछ भी नहीं बोला है। आपको लगता है कि वो इसी शहर से हैं? एक बार आप उनसे बात कर लें कि ऐसा थर्ड कॉल क्यों दे रही हैं, क्या वजह हो सकती है, आप एक बार जाके बातचीत करें। वो बहुत जिद्दी हैं, बहुत घमंडी हैं। वो तो ये मान सोच के चलती हैं कि आप नेक्स्ट शिक्षा मंत्री हो, लेकिन उस बेसिक वो पढ़े लिखे हैं, मान सम्मान करता हूँ, अच्छे वेल एजुकेटेड है, नो डाउट, लेकिन राजनीति की एबीसीडी उनको नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि शिक्षा मंत्री बनने के लिए पहले आपको एमएलए बनना होगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, आपकी सेंट्रल लीडरशिप आपको सीधा भी बना सकती है, शपथ दिलवा सकती है। उसको शपथ लेने के बाद आपको 6 महीने के अंदर इलेक्शन जीतना होगा। ये 2 रास्ते मैं बड़ी बहन को मैं बताना चाहूँगा। और अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। जैसे मैं हूँ, संदीप कोटा नाम है, मेरे पिताजी का नाम माननीय श्री बलवान सिंह जी चहल है, हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड हैं। मेरी माता जी का नाम श्रीमती बेदो देवी है। मेरे 2 छोटे भाई हैं, डॉक्टर मनदीप सिंह चहल है, और सबसे छोटा भाई है सुमित चहल है, वो हाईकोर्ट में एडवोकेट है। बीच वाला भाई मेरा मैरिड है, उनकी वाइफ है डॉक्टर दीप्ति। मेरी फैमिली है, मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरा फैमिली मेम्बर है। आप श्वेता ठाकुर से पूछ के देखना कि उनका पतिया नाम क्या है। पूरे हल्का को, जिले को नहीं पता होगा उनका हल्का नाम क्या है। हिम्मत है तो दिखाएं, गर्व होना चाहिए कि आपके पति हैं, हमारे बच्चे हैं, और अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं बात करते हो। संदीप जी, आप एसपी से मिले हैं, आपको क्या आश्वासन मिला है वहाँ से, आपको क्या आप संतुष्ट हैं? ऐसी मैडम ने, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं कानून में विश्वास रखता हूँ, और एज पर कानून जो बनेगा मैडम ने बोला कि हम करेंगे, हम इंक्वायरी कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। और जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे, जो मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग दूंगा। उन्होंने साफ बोला है कि हम आपका मर्डर करा देंगे, आपका कत्ल करा देंगे, नुकसान आपका हो जाएगा, बहुत बाहर नुकसान कर देंगे, ऐसे उसमें क्लिपिंग में है। मैं आपको अभी कहता हूँ, सुनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सिर्फ एक कमेंट की वजह से ये रंजिश है, या पहले भी बैकग्राउंड में भी आपका कुछ मतलब ऐसे टकराव के साथ कोई टकराव हो? वो टकराव इसलिए हुआ था कि एक बार मैंने उसको बड़ी बहन बोला था कि बड़ी बहन आप पढ़ी लिखी हो और अच्छा, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, बीइंग वेल एजुकेटेड। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा मन है कि मैं आपके साथ मुद्दों पर एक लाइव डिबेट मीडिया सामने करूँ। तो बस यहीं से शुरुआत हुई थी। उन्होंने मना कर दिया था कि मैं आपके साथ डिबेट नहीं करना चाहती। उसके बाद दोबारा फिर एक बार कोई इंस्टाग्राम पे शायद पोस्ट ठीक हो गई, उस पर फिर मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की थी कि मैं बड़ी बहन दोबारा रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि मैं आपसे लाइव डिबेट करना चाहती हूँ। बस उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ गया कि मैं उसी दिन से मैं उसको दुश्मन बन गया था। तो इसी वजह से बार बार मेरे को धमकी दे रही है। और इसी अब राहुल ढूल है जो बार बार मतलब हर टाइम उसके साथ रहता है। वो छोटा भाई मेरा राहुल, मेरे को उससे कोई रंजिश नहीं है, लेकिन वो बोला है उसके बाद तो मैं आ गया, वो अलग बात है। अब बात पारिवारिक की मैं करता हूँ, जब वो अपने परिवार को, हालांकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी की निजी जिंदगी में टिप्पणी करूँ, लेकिन जब मेरी जान में बात आ रही है तो मैं वो बात बोलूँगा कि पहले अपने परिवार को संभालो आप, हल्का तो फिर संभालना। वो हल्का परिवार बोलती है, पहले अपने परिवार को संभालो आप।
यदि आप समाज की सफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना घर साफ करना होगा, आपको अपनी गली साफ करनी होगी, आपको अपना गांव साफ करना होगा, उसके बाद आप बाहर की सोचना। इससे पहले भी आपको कभी कॉल आई है उनकी तरफ से या फिर यही कॉल आई? नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग की जो जान से मारने की धमकी दी है परसों ही आई है 8 बजे टाउन, उससे पहले नहीं आई। उससे पहले तो यही मतलब कई बार बुरा भला मेरे को बोला है, लेकिन मैं बड़ी मैंने मानता हूँ तो मैंने कहीं भी बात बताई नहीं है कि उन्होंने मेरे को क्या क्या बोला है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो कलायत हल्का है वो किसी बाप की पनौती नहीं है। कलायत हल्का है, कलायत के लोगों का मैं मान सम्मान करता हूँ, मेरे भगवान के समान है, मेरे पति तुल्य बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, युवा हैं और युवा साथी हैं और प्यारे बच्चे हैं। लेकिन क्यों ना हम कलायत से कोई उम्मीदवार चुने जिसको जो वेल एजुकेटेड हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, बोलना जानता हो, लोगों की समस्याओं को उठाना जानता हो, उन समस्याओं का समाधान करना जानता हो, जिसके लिंक हो ऑफिसर से, जो उन्हें काम करवा के ला सके। और परमात्मा की कृपा से सारे गुण मेरे में हैं, मैं सभी काम करवाता भी हूँ जो मेरे पास आता है। अब श्वेता टूल जी की बात करूँ, श्वेता टूल जी का गांव है पाई गांव से हैं वो, ढूल परिवार से आती हैं। वो मैरिड हैं, डुमरा गांव में शोकनवा पे हैं। अब पाई की बात करें तो पाई का गांव आता है पुंडरी में, उचाना में आता है उनका डुमरा गांव। तो या तो उचाना से लड़े या वो लड़े पाई से, लेकिन चलो ये तो अधिकार है सभी का, कोई कहीं से लड़ सकता है, मैं उस बात में नहीं जाऊँगा क्योंकि पूरे हरियाणा में हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन अपने घर से लड़ने से डर क्यों है? बात क्वेश्चन ये है। बड़ी मुद्दा यह है कि घर वालों का घर का बेदे लंका ढाई वाली बात होती है, क्योंकि शायद हो सकता है कि उचाना हल्के वाले उसके असली जानते हों, उसके चेहरों पहचानते हों, हो सकता है पाई या पुंडे वाले उनके असली जानते हों, इसलिए वहाँ से भाग रहे हैं कि यार इनको ये तो मेरे इसलिए जानते हैं, और इसलिए किलायत को उन्होंने ये सोच लिया कि ये तो मैंने यहाँ तक किलायत के लोगों को मूर्ख समझते हैं वो, कि वो आप लोग बारे में नहीं पता करेंगे और आपको एमएलए बना देंगे। तो हर रोज एमएलए बन के सोती है। चलो मैं फिर भी मेरी बड़ी बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ, परमात्मा करे आपका हर सपना पूरा हो, लेकिन जान मान सबकी बराबर होती है। आपके ही बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, वो अलग बात आप नहीं बताना चाहते मीडिया में कि कौन आपका हस्बैंड है, कौन आपका बच्चा है, कहाँ रहते हो, वो चलो आपका पर्सनल मुद्दा है, उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन जान मान सभी के बराबर होती है। चाहे राष्ट्रपति, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, चाहे मोदी जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रपति जी हों, चाहे गरीब रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे झाड़ू पोछा करने वाला हो, कोई सब जान की कीमत सभी के बराबर होती है और कानून सभी के लिए बराबर होता है। और अब ऐसे ही एक हैं हमारी महिला नेता हैं अनीता बड़जिगरी जी, वही सेम मुद्दा उनका है, हल्के में उनका काम नहीं है, वो बाहर की हैं, वो भी यहाँ से दावा ठोक रही हैं। सेम बात उनके लिए भी कहूँगा, तो ये नहीं है कि मेरी श्वेता से दुश्मनी है इसलिए श्वेता के बारे में कह रहा हूँ, ये बात अनीता जी को मैं कह रहा हूँ। वो भी क्लास से कौन सी टिकट मांग रही है, चलो मांगना अधिकार है, लड़ना में अधिकार है, लेकिन वो अपने हल्के से कौन लड़ते हैं? अपने इसलिए अपने हल्के को दिखाओ, अपने जहाँ पे उनको बेसिकली बिलोंग करते हैं उन्होंने उन लोगों को नकारा हुआ है। जब उन्होंने अपने लोगों ने उनको नकार दिया है तो कलायत की जनता उनको एक्सेप्ट क्यों करेगी?